Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 8th class English worksheet number 3 and the date of this worksheet is 21 September 2020. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम, अगर आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सबमिट करते हैं सब्जेक्ट वाइज तो अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम। ओके, चलिए ये जो वर्कशीट आप देख रहे हो ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो सुनामी चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट आया है इस वर्कशीट में। इसका मतलब आगे भी वर्कशीट सुनामी चैप्टर से आएंगे। बच्चों सबसे पहले तो ये समझिए, ये टी लगा हुआ है ना जो इसमें सुनामी में, ये साइलेंट है तो आप इसको प्रोनाउंस करेंगे सुनामी। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या दिया है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स। Look up the news of 4-5 months and write the names of the place, state where these natural disaster occurred। मतलब जब हम लॉकडाउन के पीरियड में थे तो इंडिया कुछ नेचुरल डिजास्टर जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे इफेक्ट हुआ। ठीक है, लुक आपको न्यूज़ देखनी है 4-5 महीनों की और नाम लिखने हैं उन जगह के या उन स्टेट्स के, मतलब या तो उन राज्यों के नाम लिखिए या अगर आपको शहर के नाम पता है तो शहर के लिखिए। वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर्स अकर्ड, जहाँ पे ये प्राकृतिक आपदाएं आई है ना, जो भगवान की दी हुई आपदाएं होती हैं जैसे फ्लड है और ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या हैं, ये हैं सारी की सारी जो जो प्राकृतिक होती हैं, प्रकृति से हमारे ऊपर विपत्ति आती है वो। ठीक है, तो आप बताओ जरा अर्थक्वेक कहाँ पे आया था? हाँ बिल्कुल सही, दिल्ली में ही कई बार आया है। तो बच्चों इसमें आप आंसर लिखोगे DELHI, दिल्ली। दिल्ली में कई बार क्या हुआ? दिल्ली में कई बार अर्थक्वेक आया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, राइट। और दूसरा है फ्लड। तो फ्लड कहाँ पे आई थी? फ्लड आपने सुना होगा न्यूज़ में, फ्लड आई थी आसाम में। तो यहाँ पे आपको आसाम लिखना है। मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ बच्चों, ये इसकी स्पेलिंग है आसाम की। ठीक है, जो फ्लड आई थी वो आई थी आपके आसाम में अभी कुछ दिनों पहले। ठीक है, अच्छा अब लैंडस्लाइड है अगला। लैंडस्लाइड हमारे केरला में आई थी। अगर आपने न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता चला होगा जो लैंडस्लाइड हुई थी वो हुई थी केरला में। ठीक है, साइक्लोन कहाँ पे आया था? तो साइक्लोन भी काफ़ी न्यूज़ आ रहा था कि साइक्लोन आया है कोलकाता में। ठीक है, ये इतना लिखना है बच्चों, आपको क्या लिखना है, कोलकाता में आया था साइक्लोन, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन था बहुत पावरफुल साइक्लोन, लेकिन इंडिया के इंतजाम के चलते ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो इसलिए बच्चों आप न्यूज़ ज़रूर फॉलो करा करो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर, सुनामी। और आप ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना सुनामी, तो इसमें एक दूसरी प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ोगे और वो क्या है, सुनामी। ठीक है, ये अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन ये तो हमने जाना कहाँ कहाँ पे हुए थे, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जब 26 दिसंबर 2004 था तो एक सुनामी क्या होती है, जो समुद्र में तूफान आता है उसको बोलते हैं। हमारे इंडिया के कुछ हिस्सों पे क्या हुआ, सुनामी आ गई। सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कहाँ पे, जहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड पे, एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड अ फ्यू मोर कंट्रीज़, और तमिलनाडु कोस्ट पे और भी कुछ देशों में आई थी। ठीक है, हम लेकिन यहाँ पे इंडिया पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखिए ऐसे होती है सुनामी। इतना पानी समुद्र की लहरों से सारे में क्या हुआ है, पानी भर गया, ये आ गई है सुनामी। अब इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी एंड गिवन मैप हिंट द प्लेस आर मेंशन्ड इन द अबव लाइंस। अब बताओ आप, यहाँ पे इन्होंने पूछा है यहाँ क्या है, तो अभी तो हमने पढ़ा था कहाँ पे आई है। ये बच्चों मैप जरूर देखा करो, अगर आप SST पढ़ते हो तो उसके लिए ज़रूरी है। तो आप इसमें लिखोगे TAMIL तमिल, NADU नाडू। तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे है आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर। और ये क्या है, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार। ये रीस्पेलिंग, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो और लर्न भी करनी है आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसमें तो हमने कर लिया, सुनामी कोज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सुनामी से बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश हो गया और लॉस हो गया जीवनों का, लाइफ मतलब बहुत सारे लोग जानवर मर गए और प्रॉपर्टी खराब हो गई, प्रॉपर्टी संपत्ति। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और यहाँ पे देखो कुछ स्टोरी हैं आपके लिए जो साहस और सर्वाइवल और जो जीवित रहे उनके बारे में बता रही है। चलो देखते हैं क्या है स्टोरी, क्योंकि स्टोरी पढ़ना तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। चलो पढ़ते हैं। दीज स्टोरी और आर ऑल फ्रॉम अंडमान निकोबार एरपेलेगो। और ये जो स्टोरी है ये सब आपको अंडमान निकोबार से मिलेंगी। इगेनियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। और जो इगेनियस था वो मैनेजर था, कौन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कच्छल की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसमें वो क्या, कौन था मैनेजर, इगेनियस। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। और उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे उठा दिया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे महसूस हुआ जैसे कि भूकंप आया हो। अर्थक्वेक किसे बोलते हैं, भूकंप को। इजीनियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ। और जो इजीनियस था उसने केयरफुली, सावधानी से अपने टेलीविज़न सेट को मतलब टीवी को बंद कर दिया। ऑफ करना बंद करना आपको पता ही है। इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। और उसको क्या करा, उसके इसको टेबल से उतार लिया और उसको ग्राउंड पे रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे ये गिरे ना और टूटे भी ना। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। और फिर जल्दी से जो परिवार था वो घर से बाहर निकला। When the tremors stopped, और जब वो तूफान रुक गया, मतलब जो वो भूकंप आ रहा था वो रुक गया। दे saw the sea rising। उन्होंने देखा जो समुद्र है ऊपर उठ रहा है। समुद्र कैसे ऊपर उठ रहा है, मतलब जो उसकी लहरें हैं वो ऊपर उठ रही हैं, ठीक है। इन द कियोस एंड कन्फ्यूजन। और कियोस होता है अराजकता फैलना, जब कुछ भी ना पता हो, कियोस में और कन्फ्यूजन में। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। जो उनके 2 बच्चे थे उन्होंने हाथ पकड़ लिया अपनी मम्मी का, देयर मदर फादर अपनी मम्मी के पापा का, और मदर्स के ब्रदर जो उनकी मम्मी का भाई था उसका। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी डायरेक्शन में चलने लगे। अपोजिट मतलब जो उल्टी हो। He never saw them again। फिर उन्होंने उनको कभी नहीं देखा। जो उसके बच्चे थे ना, जिन्होंने उसके मम्मी के भाई का हाथ पकड़ लिया था और एक मम्मी के पापा का हाथ, ठीक है। मम्मी के पापा यानी कि नाना और मम्मी का भाई यानी कि मामा। His wife was also swept away। और उसकी जो पत्नी थी, किसकी, इजेनियस जो है, इनकी पत्नी भी बह गई थी। Only the 3 children who came with him were saved। केवल 3 बच्चे बचे जो उसके साथ आए थे वो बच गए, और जो भी अलग चले गए थे वो क्या हुआ, वो पानी में बह गए। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। और अब तो ये हमने पढ़ी इजेनियस की स्टोरी, अब हम पढ़ेंगे संजीव की। संजीव एक पुलिसमैन थे, सर्विंग इन द कच्छल आइसलैंड ऑफ निकोबार। और कच्छल का जो द्वीप था उस पर आइसलैंड नहीं पढ़ते बच्चों, इसको पढ़ते हैं आइलैंड। और जो कच्छल का आइलैंड था निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, वहाँ पर क्या करते थे, जॉब करते थे, नौकरी करते थे। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया। समहाउ किसी तरीके से। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। किस किस को बचा लिया, अपने आप को बचा लिया, अपनी पत्नी को बचा लिया, और उनकी जो बेटी थी उसको बचा लिया उन लहरों से, वो जो सुनामी आ रखी थी उनको। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। लेकिन फिर उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी जो जॉन की वाइफ की आ रही थी।
द गेस्ट हाउस कुक, और जो उनकी वाइफ कौन थी, जो उनके गेस्ट हाउस में खाना बनाती थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और संजीव क्या हुआ, पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो उसकी आवाज़ आ रही थी डूबने की और उस सुनामी में। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों बह गए। देखो संजीव ने कितनी हिम्मत दिखाई, अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने जॉन की वाइफ को बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो बच नहीं पाई। ये ट्रेजेडी हुई। चलिए अब हमने 2 स्टोरी पढ़ ली, संजीव की पढ़ ली, ये पहली पढ़ ली। अब पढ़ते हैं 13 ईयर ओल्ड मेघना की कहानी। जो 13 साल की बच्ची थी मेघना, उसकी कहानी। वह स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट, जो बह गई थी अपने पेरेंट के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, एंड 77 अदर पीपल, और 77 और लोग, 77 लोग थे उसके मम्मी पापा, और वो उन सब के साथ मेघना बह गई थी। सी स्पेंट 2 डे फ्लोटिंग इन द सी, और उसने 2 दिन बहते बहते गुजारे समुद्र में। 2 दिन तक वो बहती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, और लेकिन उसने क्या, एक दरवाज़ा था किसका, लकड़ी का, उसको पकड़ के घूमती रही 2 दिन तक। सोचो हाथ में भी कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन कितना साहस था लड़की में कि वो 2 दिन तक उसे ही पकड़ के समुद्र में घूमती रही। 11 टाइम्स सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, और उसने 11 बार जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर होते हैं जो बचाने आते हैं उनको देखा अपने सिर के ऊपर से जाते हुए। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा, मेघना को। सी वॉज ब्रोड टू द शोर बाय द वेव, और वो किनारे पर किससे आई, लहरों से आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर वो पाई गई घूमती हुई समुद्र के किनारे पे। ठीक है, तो ये थी हमारी मेघना की कहानी, संजीव की कहानी और इंजीनियर्स की कहानी। अब देखते हैं क्या पूछा है हमसे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबाउ। अब आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, ये जो पैसेज ऊपर देखा ना, इससे पढ़ के ये करने हैं। तो बताओ, मेघना स्पेंड 2 डेज कहाँ पे स्पेंड किए थे, तो अभी तो आया था मेघना स्पेंड 2 डेज फ्लोटिंग इन द सी। तो आप इसमें क्या आंसर लिख देंगे, फ्लोटिंग इन द सी। देखो ये रहा इसका आंसर, इसका आंसर है, 1 मिनट, फ्लोटिंग इन द सी। आप यहीं से लिखिए बच्चों, ये रहा इसका आंसर, फ्लोटिंग इन द सी। ठीक है, ये है तो आएगा पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। और ये देखो दूसरा क्या दिया है, सी सा डैश ओवर हेड बट दे डिड नॉट सी हर। उसने अपने सर के ऊपर क्या देखे थे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो ये पहले वाले फिल इन द ब्लैंक में लिख देना और ये दूसरे ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपके सी का आंसर। अब देखते हैं 2 में, संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज। किस किस को बचा लिया उसने, अपनी लाइफ तो उसकी खो गई थी, लेकिन किस किस को बचा लिया था, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, उसने अपनी वाइफ को, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। किसको, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हिज वाइफ, हिज तो लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे वाइफ लिखेंगे और हिज लिखा हुआ है, बेबी डॉटर लिखेंगे। ठीक है, तीसरे में, इंजीनियर्स कुड नॉट सेव हिज डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम। इंजीनियर्स कुड ओनली, केवल उन बच्चों को बचाया पाया जो उसके साथ आए थे। कितने बच्चे थे बताओ, तो वो थे 3 चिल्ड्रन। तो आप क्या भर दोगे बच्चों, इसमें आप लिख दोगे 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं डी में क्या करना है। इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट डिस्क्राइब संजीव। अब ये जो आप देख रहे हो नीचे, तो आप बताओ कि इसमें कौन से संजीव के लिए वर्ड हैं जो संजीव के लिए यूज होने चाहिए। चीयरफुल, ब्रेव, केयरलेस, हीरोइक, सेल्फिश, हार्टलेस। तो वो ब्रेव थे संजीव, बहादुर है ना, बहादुर थे। केयरलेस, लापरवाह तो बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने तो एकदम से जान बचाई थी। हीरोइक, हीरोइक क्वालिटी थी ना, हीरो वाली। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड क्या थे, सेल्फलेस। ठीक है, सेल्फलेस।
ठीक है, आप ये तीनों लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। ई में फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अबव पैसेज एंड रीराइट द फ्रेजेस। आपको ये जो पैसेज है, ये जो देख रहे हो ना आप, इसमें से आपको जो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, पास्ट फॉर्म। जैसे फील की इन्होंने लिख के दिखाई है फेल्ट, क्योंकि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। जैसे सी है तो सी की फॉर्म होती है सी, सो, सीन, और सी की पास्ट फॉर्म होती है सो। ठीक है, तो आप इसमें क्या भरेंगे बच्चों, सी की पास्ट फॉर्म लिखेंगे सो, सी राइजिंग, और इसको आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिख के, पास्ट फॉर्म लिख के पूरा का पूरा सेम लिख देना है। किस तरीके से, चलिए मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके से यहाँ पे लिखना है सो द सी राइजिंग, पहले लिखेंगे SAW सो, यहाँ पे लिखना है इसको सो द सी राइजिंग। ये हो जाएगा आपके पहले वाले में, जो फिल इन द ब्लैंक आया है उसके अंदर भर देंगे। और दूसरा है कम विद हिम, तो बच्चों इसमें कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है, तो आप इसमें लिख दोगे CAME, केम विद हिम, एज इट इज लिख देंगे। केम लिखने के बाद विद हिम। हियर क्राइज फॉर हेल्प, तो हियर का क्या सेकंड फॉर्म होती है, हियर्ड, HEARD, हियर्ड, HEARD, हियर्ड लिखने के बाद आप क्राइज फॉर हेल्प लिख दोगे। ठीक है, जंप, जंप की तो सिंपल होती है, जंप्ड हो जाती है, JUMPD, जंप्ड। जंप्ड लिखने के बाद इनटू द वाटर लिख दो। वेक हिम अप, तो वेक की सेकंड फॉर्म होती है वॉक, वॉक के बाद लिख दो हिम अप। हो गया ये। देखो यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे भी लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 3। अगर आपको समझ में आई है, आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और बच्चों अपने कमेंट भी लिखा करो, जिससे कि मैं आपके पढ़ सकूं कि आप मुझसे क्या बोलना चाहते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।